नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है श्रीमद् भागवत महात्म पुराण सुख सागर प्रथम स्कंद का 9वें अध्याय की। दोस्तों, धर्म, ज्ञान और मोक्ष की एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो हर भारतीयों को जाननी चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव जीत गए हैं, लेकिन इस जीत के बाद भी उनके मन में एक गहरा दर्द है। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने माता उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की और पांडवों के वंश को खत्म होने से बचाया। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी थी एक ऐसे महान योद्धा के अंतिम दर्शन की जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की, जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज हम जानेंगे उनके जीवन के अंतिम क्षणों की कहानी और उनके अमूल्य उपदेशों के बारे में। युद्ध के बाद प्रजाद्रोह के भय से दुखी महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ भीष्म पितामह से मिलने कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके साथ सिर्फ उनके भाई ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण, वेदव्यास, नारद और परशुराम जैसे महान ऋषि मुनि भी थे। जब सभी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह एक दिव्य पुरुष की तरह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, मानो वे स्वर्ग से गिरे हुए कोई देवता हो। सभी ने उनके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भीष्म ने पांडवों को देखा और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भराए। भीष्म: हे धर्मपुत्रों, हाय, ये कितने दुख की बात है कि ब्राह्मण, धर्म और भगवान का आश्रय लेने के बाद भी तुम्हें इतने कष्ट उठाने पड़े। भीष्म पितामह ने राजधर्म उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सांत्वना दी। उन्होंने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि ये संसार और यहाँ के सभी प्राणी भगवान काल के अधीन हैं। यहाँ तक कि जहाँ साक्षात धर्मपुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन थे, वहां भी दुख आ सकता है। कोई नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया कि ये सब ईश्वर की इच्छा है और अब उन्हें इस प्रजा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके स्वामी हैं। इसके बाद भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म जैसे सभी धर्मों का विस्तार से ज्ञान दिया। भीष्म पितामह का शरीर अब थक चुका था। अब वे अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी वाणी को संयमित किया और मन को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज रूप में लगा दिया। उनके शरीर की सारी पीड़ा भगवान के दर्शन से ही दूर हो गई। भीष्म: हे श्री कृष्ण, आप साक्षात भगवान हैं। आप सबके आदि कारण और परम पुरुष हैं। अर्जुन, आपके मित्र पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की वो विलक्षण छवि याद आती है जब मैंने उन्हें बाणों से घायल कर दिया था और उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए मुझ पर रथ का पहिया लेकर धावा बोल दिया था। मेरी एकमात्र गति आप ही हैं, हे भगवान। भीष्म पितामह ने उन गोपियों का भी स्मरण किया जो रासलीला में भगवान की लीलाओं का अनुकरण कर तन्मय हो जाती थीं। उन्होंने राजसू यज्ञ के समय श्री कृष्ण की उस छवि को भी याद किया जब सबकी ओर से उनकी पूजा हुई थी। भीष्म: जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखता है, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। अपनी स्तुति के बाद भीष्म पितामह ने अपने मन, वाणी और दृष्टि को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर वहां उपस्थित सभी लोग ऐसे शांत हो गए जैसे दिन बीतने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर ने भीष्म के मृत शरीर की अंतिम क्रिया की। सभी मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह के अंतिम उपदेश और मोक्ष की कहानी। ये हमें सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर धर्म का पालन करना और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना ही सच्चा मोक्ष है। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान की लीला को समझना आसान नहीं है, लेकिन जो भक्त पूरी श्रद्धा से उन्हें समर्पित हो जाता है, उसके लिए मोक्ष का द्वार सदा खुला रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और भी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।